तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप सबके घर में प्रेशर कुकर होगा। कोई है क्या ऐसा जिसके घर में प्रेशर कुकर ना हो? सबके घर में लगभग है। प्रेशर कुकर में ये भी सब लोग जानते हैं कि प्रेशर कुकर क्यों रखते हैं? खाना जल्दी पकता है, ये तो श्योर है। लेकिन खाना जल्दी पकता है, इसके पीछे जो कारण है उस कारण को हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। और इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए है ना, वो क्वेश्चंस हम अभी आपको देंगे। तो इसको समझते हैं हम लोग। समझने के लिए हमें करना क्या है, 2 पॉइंट पहले मैं बताता हूं, उनको समझिएगा बहुत अच्छे से। कि आपने सुना होगा बैरोमीटर का नाम। बैरोमीटर क्या होता है? ये वायु एयर प्रेशर को नापता है, यानी एयर, एक तरह से कह सकते हो वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है ना। और इसको किसने इन्वेंट किया था? टॉरिसेली ने इन्वेंट किया था 1643 में, 1643 में, ठीक है। खैर ये बात नहीं है बहुत। तो ये जो बैरोमीटर होता है, ये मरकरी होती है इसके अंदर। जैसे थर्मामीटर में मरकरी होती है ना, तो मरकरी में जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, प्रेशर घटेगा तो वो एक्सपेंड करेगी, ठीक है। उस बेसिस पे वो एकदम आपको पढ़ना आना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी 2 तरह का बैरोमीटर होता है, बट उसकी बात हम नहीं कर रहे। दोनों का फंक्शन है क्या करना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना, वायु दाब को नापना, ठीक है ना। तो अब समझिएगा, अच्छे से आपको ये समझ के जवाब देना है कि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, कहां तक एयर है, एयर कितने किलोमीटर तक होगी? कभी सोचा है? आपने अंदाज लगाया है? भाई आपको कहते हैं ना, ऊपर जाने पे हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगी और बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। तो कभी सोचा है कितने किलोमीटर तक ऑक्सीजन है? अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, इसकी कुछ लेयर्स बनाई गई है ना, 4 मेन लेयर्स हैं, तो उसके बारे में, हाँ, तो वो हम बात करेंगे आपसे। तो अब मैं बताता हूं कि करीब 9 किलोमीटर तक, है ना, 9 किलोमीटर। वैसे तो हर जगह वेरिएशन है, चूंकि आप जानते हो पोल्स पे क्या है? बर्फ जमी है। इक्वेटर पे क्या है? सबसे ज्यादा गर्मी है, सूरज सीधा चमकता है। तो ये अलग अलग है। 9 से 12 किलोमीटर तक हवा मिलती रहती है। उसके बाद फिर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि एयर लगभग नहीं मिलेगी और आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वो मैं अभी बताता हूं। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ये जो हवा का कॉलम है, अर्थ को पूरा हवा घेरे हुए है, यानी जहां भी आप हैं तो एक कॉलम आपके ऊपर बना हुआ है। इस चीज का, हवा का, कई किलोमीटर का। तो वो आपके ऊपर प्रेशर डालता है, इसलिए आप उछल भी नहीं पाते। ग्रेविटी खींचती है, वो अलग विषय है, इसलिए आपको लगातार ऊपर से प्रेशर में रहते हैं आप। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, आप बिल्कुल बता सकते हो कि प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा। बिल्कुल सबको पता है कि जो मेन डेंसिटी है वो अर्थ के पास में है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा की डेंसिटी कम होती जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। क्लियर? यानी सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां है? जमीन पे है, पृथ्वी पे है, जहां हम लोग रहते हैं। अब चलिए अगली बात पे आते हैं। आपको एक चीज और बता देते हैं कि जैसे ही आप करीब 5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन जब नहीं, हीमोग्लोबिन में, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जैसे ही कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कम होगा, तुरंत वोमिटिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ भागेगा, जिंदा रखने की लड़ाई लड़ेगा, तो ब्रेन की तरफ ले जाएगा कि इसको किसी तरह से जिंदा रखा जाए। तो पेट की तरफ हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन कम, तो आपको तुरंत चक्कर आना, वोमिटिंग होना, ये सब होने लगता है, ठीक। और उससे ऊपर जाएंगे फिर तो कितनी देर जिंदा रहेंगे? 5 मिनट 10 मिनट, कोई नहीं जानता, ठीक, नहीं रह सकते। तो अब दूसरी बात समझिए, पानी के बारे में बताने जा रहा हूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का क्वथनांक कितना होता है, यानी पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे खौलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे जैसे आप पानी पे प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर डालोगे उसके ऊपर, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट
बढ़ता है। 11th में लोगों ने, साइंस वाले हैं, उन्होंने पढ़ा होगा, बट आपको कोई परेशानी नहीं है। याद रखना है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी वो 100 पे फिर नहीं खोलने वाला है, ज्यादा पे खोलेगा। क्लियर? जैसे थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, बर्फ के ऊपर ऐसे आप कुछ रख दो तो वो जल्दी पिघल जाएगी, वो धंसने लगेगा। ऐसे सरिया रख दो, रॉड रख दो तो वो जितना जल्दी पिघल जाएगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो भी प्रेशर से बदल जाता है। क्लियर? तो वो चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल अपने टॉपिक पे है, प्रेशर कुकर पे। तो हमने ये सीखा कि पानी पे जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 की बजाय 100 से ऊपर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? और जैसे ही इस प्रेशर को कम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, वो जल्दी खोलने लगेगा, 100 के नीचे ही खोलने लगेगा। समझ गए? अब जो भी क्वेश्चंस मैं लाया हूं जवाब आप ही को सबको देने हैं, तो जो बातें बता रहा हूं वो ऐसी हैं कि फिर इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब बताना, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर साथ में हम पानी ले जाएं, कुकर ले जाएं, खौलाएं, तो वो 100 पे खोलेगा या 100 से ज्यादा खोलेगा या 100 से कम पे खोल जाएगा? बिल्कुल 100 से कम पे खोल जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कम होने का मतलब 100 से नीचे खोलेगा वो, और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यानी 100 से बढ़ता है, 100 से ऊपर यानी 100 से ज्यादा पे खोलेगा। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रेशर कुकर पे। आप अच्छे से जानते हो कि खाना पकाने में पानी का और वेपर का, वाष्प का बहुत बड़ा योगदान है ना, बहुत बड़ा योगदान, अभी आप समझोगे। तो जब हम खाना पकाते हैं खुले बर्तन में तो वो वेपर कहां जाती है? सब बेकार हो जाती है, बेकार हो गई ना, वो तो निकलती जा रही है। सिर्फ काम कौन आ रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी खोल रहा है वही काम आ रहा है, आपके वेपर नहीं आ रही है। चलिए एक तीसरा पॉइंट भी हम जोड़ते हैं ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ। तीसरा पॉइंट भी समझिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी से जलना, यानी खोलते हुए पानी में उंगली डाल दो, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में उंगली डाल दो, किसमें ज्यादा कष्ट होगा? बिल्कुल। तो आपको बता दूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पानी बॉईल करता है तो किसमें बदलना शुरू हो जाता है? भाप में, वेपर में, वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी भी होता है और वाष्प भी। फर्क क्या है? हीट दोगे तो वाष्प में बदलने लगेगा, और ठंडा करोगे तो वाष्प किसमें बदल जाएगी? पानी। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, कुकर देर से खोलो तो वो पानी बन चुका है, पानी 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 ड्रॉप्स दिखती हैं कुकर के अंदर, ड्रॉप्स दिखती है ना। बिल्कुल। तो अब समझिएगा, इसको मैं क्लियर कर दूं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप से जलना क्यों खतरनाक है। तो सुनिए, एक नाम आपने सुना होगा, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, सुना है? ये दो तरह की होती है। बर्फ के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, और पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, एक हो गई जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, और एक हो गई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। दोनों में मैं अंतर बताता हूं। लेटेंट हीट क्या होती है कि जब आप किसी चीज की अवस्था परिवर्तित करते हो, यानी ठोस को द्रव में बदलोगे, तो एक्स्ट्रा हीट चाहिए उसके लिए। ठीक है, लिक्विड को गैस में बदलोगे, वेपर में, एक्स्ट्रा हीट चाहिए। तो बर्फ की, किसी को याद है गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी बर्फ को जब आप पानी में बदलना चाहते हो तो 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी चाहिए। अब वो धूप से ले लो, एटमॉस्फेयर से ले लो, या आप गर्म कर लो। ठीक उसी तरह से पानी को वाष्प में बदलने के लिए बिल्कुल 540 कैलोरी 1 ग्राम पानी को वेपर में बदलने के लिए चाहिए। वो से 536 होता है, 536 एग्जैक्ट, बट ठीक है 540 हम लोग याद रखते हैं। तो 540 कैलोरी चाहिए 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम वाष्प में बदलने के लिए। देखिए कितना हम लोग को ही पता ही नहीं था। तो क्यों गर्म करते हैं वाष्प बनाने के लिए? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा ऊष्मा देनी पड़ेगी।
और अगर आपने 100 ग्राम पानी लिया है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी ऊष्मा आपने दी है। 1 ग्राम के लिए 540। ठीक, तो आप आराम से 100 से गुणा करके निकाल सकते हैं। फिजिक्स वाले पढ़े होंगे Q इक्वल टू ml, m और l 540, 100 ग्राम को 540 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी हीट हम लोग देते हैं। तो अब देखिए अगली जो हमें पॉइंट जरूरत है उसको समझिएगा। पॉइंट अब यह है कि 1 ग्राम पानी को हमें वाष्प में बदलना है। हमने दे दिया कितना, 540 कैलोरी। वो 540 कैलोरी किसके पास चला गया, वाष्प के पास। यानी पानी से ज्यादा एनर्जी उसके पास कौन वाली है, 540 कैलोरी एक्स्ट्रा है। ठीक है, यानी कि पानी और वाष्प किससे जलना खतरनाक है, वाष्प से। कोई पूछेगा क्यों भाई, तो बताना, अरे हर ग्राम में 540 कैलोरी लेके वो वाष्प बनी है, समझ गए। इसलिए वो हमें ज्यादा हर्ट करेगी, है ना, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अब हम चलते हैं कुकर में। कुकर में आप क्या करते हो, ये एक ऐसी डिवाइस है कि आपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर दिया, इंटेलिजेंस का प्रयोग किया और अपने वो वेपर जो खराब हो जाती थी, जो सुपर पावर है जिसके पास, हर ग्राम के पास 540 कैलोरी है, उससे कहा आप खाना बनाओ मेरा, जल्दी पकाओ इसको गला दो चावल को। तो हमने क्या किया, लगा दिया उसमें ढक्कन। अब पानी से हम गर्म कर रहे हैं, 540 कैलोरी से 1 ग्राम वेपर में बदल रहा है और उसी वेपर से कह रहे हैं अब तुम भी काम करो पानी के साथ। तो कुकर के अंदर कौन काम कर रहा है, एक तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी जो खुले में पकाता, चावल खुले बर्तन में पकाता, वाष्प तो जा रही थी, वो तो पका ही रहा है, साथ में आपने कहा नहीं वेपर तुम बहुत ताकतवर हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम भी इसी में काम करो। तो अब वो भी पका रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि वो खाना बहुत जल्दी पकेगा। और आपको बता दूं कि वो टेम्परेचर अंदर जो पानी खौलता है 120 डिग्री पे खौलता। अब क्यों, समझिएगा। एक तो खाना पकाने की बात होगी, जल्दी पक जाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, आप वो वाष्प क्या करती है, पानी पे प्रेशर डालती है। एयर प्रेशर कितना भयानक बढ़ गया। तो अभी आपने पढ़ा था कि जब भी पानी पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 के ऊपर होगा, और वो पानी अब 120 के करीब खौल रहा है, यानी वो भी पावरफुल हो गया। कुकर में उंगली डाल दो और 100 में, तो अब पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौल के पकाता है खुले बर्तन में, वो अब किस पे पका रहा है, 120 पे पका रहा है। इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। क्लियर, चलो सब बिल्कुल, हमें लगता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चीजों को अभी फिर से हम एक बार देखेंगे। तो खाना पकने के 2 कारण कौन से हो गए, कौन से हो गए कि पानी के साथ साथ वाष्प भी काम कर रही है आपके लिए, और दूसरी बात जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलता था वो अब 120 पे खोल रहा है। ठीक है, अब देखिए कुकर में खाना बनाने से हुआ क्या, फायदे क्या हुए, जल्दी पका। जल्दी पका तो क्या हुआ, गैस बची, समय भी इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात है। गैस बची, गैस बची तो क्या हो गया, किफायती काम हो गया, पैसा बचा। गैस के रूप में क्या बचा रहे हैं आप, पैसा। तो जो पैसा आपने कुकर में खर्च किया है उससे कई गुना बेचारा वो गैस बचा देता है आपकी। क्लियर, तो हम लोग बिल्कुल समझ चुके हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन पेपर देंगे, उसके पहले 5 मिनट डिस्कस करेंगे। अब आपके क्वेश्चन ले लेंगे, फिर पेपर देंगे, उसको आप बताइए। ठीक है, फिर से चीजों को रिपीट कर लेते हैं, तीनों बातों को रिपीट कर लेते हैं। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे हवा की डेंसिटी, उसका घनत्व कम होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा, कम लगेगा, है ना, वायुमंडलीय दाब कम। ठीक है, पानी पे क्या फर्क पड़ता है, पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यानी 100 के ऊपर खोलेगा, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो 100 से नीचे जल्दी खोल जाएगा। ऐसे समझिए, क्योंकि इसी में बहुत लोग कंफ्यूज रखते हैं, बढ़ गया घट गया, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है बढ़ने। तो इसका मतलब बढ़ गया मतलब 100 के ऊपर खोलेगा, और अगर वायुमंडलीय दाब कम करेंगे तो 100 के नीचे। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, वाष्प के पास होती है पानी से एक्स्ट्रा एनर्जी,
और वो 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए कितना दिया? 540 कैलोरी एक्स्ट्रा है। इसलिए पानी से की तुलना में अगर हम वाष्प से जलते हैं तो बेहद खतरनाक है। समझ गए? तो इसके साथ ही अब आप अपना क्वेश्चन पूछ लो, कहीं डाउट बचा हो तो पूछो, जबरदस्ती मत पूछना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये कब पूछा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, घर पे देखना है ना। क्या मतलब है, हमें तो पूरा नॉलेज होना चाहिए, जब पूछेगा तब टिक मारेंगे। पहला क्वेश्चन, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पढ़िए नीचे। हाँ, अब देखिए सुनिए, हाइग्रोमीटर क्या नापता है? बिल्कुल ह्यूमिडिटी नापता है। हम एक दिन बता देंगे आपको, ठीक है ना, इसको अभी बात ही नहीं करते। तो बात है बैरोमीटर की। बैरोमीटर 2 तरह का होता है, एक मर्क्यूरी बैरोमीटर, एक एनरॉइड बैरोमीटर। बट दोनों का काम चूंकि एक ही है, इसलिए हमें नहीं देखना कौन सा बैरोमीटर, हमें चाहिए बैरोमीटर, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से नापा जाता है? ढूंढ लीजिए, बैरोमीटर। चूंकि ढेर सारे एग्जाम में पूछा था, मुझे मिला तो मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, चीज वही है। अब अगला क्वेश्चन कौन तेज पढ़ेगा? हाँ, एक ही लोग पढ़िए, पीछे सब लोग शांत हो जाइए, इनसे पढ़वाएंगे, ठीक, पढ़िए। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। ठीक है, यानी उबलते पानी से जलने की तुलना में भाप से जलना बहुत ही गंभीर होता है, कष्टदायक होता है। चलिए छाटिए, चारों बढ़िया से पढ़िए। भाप का ताप बहुत अधिक है। ऑप्शन सी, भाप में, ठीक है ना, उसके पास छुपी हुई एनर्जी होती है, ठीक है ना, क्लियर। आगे पढ़िए। 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होता है। वही चीज है लगभग, है ना, क्योंकि और एग्जाम में भाषा बदली तो हमने पेस्ट कर दिया। अब इसमें देखिए जरा, प्रेशर कुकर में ये भी नहीं, क्वेश्चन इसका जवाब बताइए, चौथे का। समझ गए बात? देखिए वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर रहा है, बट हमें पता है कि क्या है मामला। वो एनर्जी बहुत है उसके पास, है ना। बिल्कुल, कोई पूछे कितनी एनर्जी ज्यादा है तो पर ग्राम में 540 कैलोरी एनर्जी ज्यादा है। चलिए आइए 5वें क्वेश्चन पे। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि इतने एग्जाम में पूछा गया तो मैं तो खुद ही नहीं पढ़ा, मैं पेस्ट कर दिया हूँ भाई। तो चलिए पढ़िए, बिल्कुल पहला ही मिल गया, ठीक। बाकी देखोगे ना तो सब बकवास लगेंगे, कोई काम का नहीं होगा, बट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग परफेक्ट हैं। चलिए अगला, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। देखो कितनी बार पूछा गया है, देख लेना घर पे। चलिए पलटियो, बताइए। बढ़ जाता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है? बढ़ जाता है। बाकी सारा कोई मतलब नहीं है ना। और यही नॉलेज आपका यही नॉलेज एग्जाम में समय बचाता है। जो होता है ना कि पूरा पढ़ रहे, जो कॉन्फिडेंट है उसने पढ़ा, हमारा अगले क्वेश्चन पहुंचा। और बाकी में क्या होता, सब पढ़ता है, ऐसा नहीं है, मैथ्स को कर रहा है बट पता नहीं दूसरा ना हो। चलिए अगला पढ़िए। कुकर में चावल जल्दी पकता है। ये भी ढेर सारे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने टाइप किया। चलिए बिल्कुल समझ गए, पहाड़ों पर पानी, समझ गए। चौथा आंसर है, कोई डाउट किसी को? नहीं, आगे बढ़िए। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। सुनिए, पहाड़ों पर, समझ हाँ, ऐसा नहीं कि घट जाता बढ़ जाता, उसी में उल्टा सीधा ना कर देना। तो ये बिल्कुल आगे। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? समझ गए, ऊंचाई पे खाना देर से पकेगा, क्यों नहीं, क्यों पकेगा भैया? कि वो इतनी जल्दी खोलने लगेगा कि आप हाथ डाल के देख सकते हो कि यार ये खोल रहा है कि नहीं, तो उसमें हीट नहीं होती। अब इसमें देख लो क्या आंसर लगाओगे। वायुमंडलीय दाब घट जाता है। बढ़ जाता है, घट जाता है, घट जाता है, ठीक है। अब बिल्कुल इसका दूसरा आंसर और क्या हो सकता था कि पानी 100 के नीचे ही खोलने लगता है। समझ गए, ये भी हो सकता था। आगे बढ़िए। चावल पकाना कठिन होता है। बताइए चावल पकाना कहाँ कठिन होता है, ये भी एक पूछा गया है। खदान के नीचे क्या होगा? अरे इतना प्रेशर हवा का और बढ़ जाएगा तो 100 के ऊपर खोलेगा। तो बताओ जरा इसमें कहाँ? पर्वत में अगर हम नाम लिख देते सारी चोटियों के तो किस पे लगाते हैं? माउंट एवरेस्ट पे। हवा के लिए लोग तरसते हैं, वहां चीजें है ना लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम पूछ देते कि सबसे जल्दी कहाँ पकेगा तो बता दो जरा। खदान के अंदर, है ना, यानी आप जमीन के भी अंदर, यानी एयर का और एक कॉलम आप पे एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल आगे।
पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। ये भी देखो पूछा गया था, इसलिए चीजें वही है ना। बताइए। हाँ सी। ऐसा तो नहीं पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो देखिए, एक चीज को, इस चीज के लिए आप कितना भटकते। सब अलग अलग क्वेश्चन है, सब अलग अलग वीडियो देखते, सबके लिए अलग अलग कहानी लोग बताएंगे। कुछ भी डालो, एक वीडियो आएगा, दुनिया की कहानी बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक 10 से 15 मिनट का, और हम सब में परफेक्ट हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, और लेक्चर ऐसे ही दमदार जानदार होगा। कोशिश करिए क्लास मिस मत करिए।